तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग की प्री आर्यभट्टा एक सीरीज चल रही है। बेसिकली ये जो क्लासेस हैं वो 6 7 के स्टूडेंट्स के लिए हैं। कुछ 5th क्लास के बच्चे भी कर लेते हैं। हल्का सा 8th क्लास का जो स्टार्टर वाला बच्चा हो, जिसने कभी नॉन रूटीन ना पढ़ा हो, उनके लिए होंगी। ठीक है। तो ज्योमेट्री का हमने लास्ट एक लेक्चर दिया था, लाइन्स एंड एंगल्स का। आज हम लेक्चर देंगे एंगल्स ओवर ट्रायंगल्स के बारे में। तो शॉर्टकट बताएंगे और आपको मजा आएगा। आज का जो टॉपिक है एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है। तो पहला हमारे पास आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एबीसी इज अ ट्रायंगल। अब सभी को मालूम होना चाहिए किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है, वो 180 डिग्री होता है। आपको मालूम है कैसे आता है ये? यस सर। कोई बच्चा इसको ना बताओ। प्रत्युष, आपको मालूम है? नहीं बता दूं कैसे आता है? सर मैं सिखा दे, 2 3 बातें बताता हूँ, मजा आएगा आपको। ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी। एक्स और वाई आते हैं, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी। ध्यान से देखेंगे, ये जेड बन रहा है बेटे हमारे पास। ये जेड बन रहा है, ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल से। ये वाला एंगल अगर एक्स अगर है, ये वाला भी एंगल एक्स हो जाएगा। एक्स ए बी जो है, वो एंगल ए बी सी हो जाएगा। इसको एक्स का नाम दे दें। मैंने कहा था जेड बन रहा हो लास्ट क्लास में, आपको याद है? या उल्टा वाला जेड बन रहा हो, एंगल्स बराबर होंगे। ये वाला जो एंगल है वो उस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा बेटे। इसको अगर मैं वाई का नाम दे दूं, ये वाला भी एंगल वाई हो जाएगा बेटे। एंगल वाई ए सी जो है हमारे पास, एंगल ए सी बी हो जाएगा। इसको मैं जेड का नाम दे दूं, इसको मैं जेड का नाम दे दूं। एक्स ए वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। ये बेटा स्ट्रेट लाइन में तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। देखिए, और दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्रीज। अगर 180 डिग्रीज अगर है हमारे पास, ठीक है, तो उसका मतलब एक्स तो हमारा एंगल बी था, वाई एंगल सी है, ये एंगल ए है, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। लिख सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है 180 डिग्रीज बोल रहा हूँ। ये एक बेसिक आइडिया। एक और प्यारा सा आइडिया है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, आपको मजा आएगा, देखिएगा आप। ठीक है। वो आइडिया क्या है, जरा सा देखते। ये ट्रायंगल मेरे पास है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है बेटे, एबीसी ट्रायंगल है। हमने क्या किया, बीए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ से। हमने क्या किया, ड्रॉ सी पैरेलल टू बी। सी एक लाइन ड्रॉ करी विच इज पैरेलल टू बी। यहाँ से देखिए बेटा, मजा आएगा प्लीज। ये जेड बन रहा है, जेड बन रहा है तो लाइंस पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो उस वाले एंगल के बराबर होगा। यानी कि ये वाला एंगल अगर एक्स अगर है हमारे पास, ये वाला एंगल एक्स हो गया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यस और नो? एंगल बी ए सी जो है, एंगल ए सी हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलो बेटे। यस सर। अगर रुक जाओ बेटे, लेट मी स्पीक, है ना? एंगल ए बी सी जो है बेटे, ई सी डी हो जाएगा बेटे। ये देखो, एफ बन रहा है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाली बात से। ये बन रहा है, ठीक है, एफ बन रहा है बेटे। जो ये वाला एंगल है उस वाले एंगल के बराबर आएगा। एफ बन रहा हो, ई बन रहा हो, मैंने कहा था ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल अगर वाई है अगर मेरे पास, ये वाला एंगल वाई हो जाएगा बेटे। इसको वाई मान ले बेटे, 100 के तरह आ जाए। इसको मैं जेड मान लो बेटे। ठीक है। नो बी सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर 2 बातें रिजल्ट के आ जाएंगी, फिर मैं देखिएगा। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में सबका एंगल 180 डिग्री होता है। वही एक्स प्लस वाई प्लस जेड।
नेगेटिव हो गया बेटे, समझ आ रहा है सबको, आते हैं समझ आ रहा है बेटे। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्रीज। एक्स किसके बराबर था, ए के बराबर। वाई किसके बराबर है, बी के बराबर। एंगल सी 180 आया। तो उसमें बड़ी सी बात देखना, मजेदार आएगा। पूरा देखो बेटे, एक अच्छी सी बात प्लीज। ये वाला एंगल अगर एक्स है, ये वाला एंगल एक्स है, तो ये वाला एंगल अगर वाई है, ये वाला एंगल वाई आया था। ध्यान से देखना, कंप्लीट एंगल जो है ये वाला एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल के बराबर आ रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास होगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या हो गया हमारे पास, exterior angle property. तो किसी exterior angle property से आप उसको prove कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास एक रिजल्ट और मिल गया, बस देखिए कि जो ये वाला एंगल है ए सी डी वाला एंगल, कंप्लीट वाला एंगल जो है, वो दिस एंगल प्लस दिस एंगल आ रहा है बेटे, बोलो बेटे। एंगल ए सी डी जो है हमारे पास, ठीक है, इसके बराबर आ रहा है सी ए बी प्लस सी बी ए। सी ए बी इस वाले एंगल के बराबर आ रहा है, इस वाले एंगल के बराबर आ रहा है। एक बड़ी सी बात बताऊं, इस चीज को मैं यहाँ पर भी दिखा सकता हूँ, देखो। जब हमने ये वाली लाइन ड्रॉ करी थी, थोड़ा ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, एक्सटेंड कर दूं। जो हमारा ये वाला एंगल वाई आया था, ये वाला एंगल वाई आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला वाई, ये वाला एक्स, तो पूरा एक्स प्लस वाई हो गया। इसके बराबर हो गया एक्स प्लस वाई के बराबर, ये वाला एक्स वाले बराबर। हमारे इस पर एक और प्रूफ करते हैं, मजा आएगा, देखेंगे ध्यान से। एक्सटीरियर एंगल दोबारा में, मगर एक्सटीरियर एंगल आएगा सिर्फ, नहीं exterior angle अगर मैंने तो वो exterior कहाँ से आया, angle वो कहाँ से आया। कह सकते हो ऐसे आया जो हमने अभी किया था। आप कैसे कह सकते हो सर, अगर करना चाहते हो जो ये वाला काम किया था एक्सटीरियर एंगल से ऐसे प्रूव कर सकते हैं। जो मैंने किया था, ये वाला एंगल एक्स, ये वाला एंगल एक्स आया, ये वाला एंगल वाई, ये वाला एंगल वाई आया। आप कह सकते हो किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है, सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर हो गया। नाउ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, वैसे कह सकते हो। मगर पता होना चाहिए ना एक्सटीरियर एंगल पे कैसे आया। आपको ये भी पता होना चाहिए ना, किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो आया कैसे, इन सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर। बोलो बेटे। अगर आप अभी मैं एक बार कर रहा हूँ, फिर देखते हैं। sum of all exterior angle अभी हमने प्रूफ नहीं किया, अभी इसको अभी पता नहीं, वो चीजें यहाँ से निकल के आएंगी बेटे। जो आप बात कर रहे हो वो यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है राजेश, उल्टा कर रहे हो, ठीक है राजेश। तो लॉजिकल चलेंगे। एक आइडिया आपको और बता देता हूँ, वो अच्छा लगेगा, देखेंगे ध्यान से। वो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है मेरे पास, ठीक है राजेश। अभी मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ, ध्यान से देखते हैं। एबीसी इज अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लेट्स से मुझे प्रूव करनी है। ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, ये वाला एंगल 3 है, ये वाला एंगल 4 है। वे टू प्रूव एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अभी मैंने एक प्रूफ तो दे दी, अभी आपको एक प्रूफ और दे रहा हूँ। सिंस इन ट्रायंगल एबीसी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, आल्सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 लीनियर पेयर से, यह है हमारे पास कैंसिल कर दो लीनियर पेयर से बेटे। तो इसका मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ जाएगा बेटा। ये एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। एंगल 4 जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 4 आता है, ठीक है बेटे। समझ आए, कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है, किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है, तो सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होगा। किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है, सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। ये सबको समझ में आया, कोई शिकायत किसी बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग, थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 3, जो आप अभी आयान बात कर रहे थे। ये बेटे हमारे पास एबीसी कोई भी ट्रायंगल अगर मेरे पास है,
एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाते हैं हम बता रहे हैं, देखो हम। हमने बीसी को एक्सटेंड कर दिया, एक बार हमने बीसी को एक्सटेंड कर दिया, एक बार हमने सीए को एक्सटेंड कर दिया, एक बार हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, एक बार हमने बीसी को एक्सटेंड कर दिया, एक बार हमने सीए को एक्सटेंड कर दिया, एक बार हमने एबी को एक्सटेंड कर दिया। इसको हमने वाई मान लिया, इसको हमने जेड मान लिया। ठीक है बच्चे, अब मुझे प्रूव करना है इसको। मैंने आपका एक काम करते हैं, इसको मैं स्मॉल ए मान लूँ, स्मॉल बी इसको स्मॉल सी मान लूँ, इस वाले को मैं एंगल 1 मान लूँ बेटे, इस वाले को एंगल 2 मान लूँ, इस वाले को एंगल 3 मान लूँ। मुझे प्रूव करना है, ये कह सकते हो मुझे वैल्यू निकालनी है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, 360 डिग्री आता है, हम देख लेते हैं। ठीक है, बोलो कैसे करेंगे, बताओ बेटे। So external angle property थी, angle 3 angle 1 से start कर देते हैं, angle 1 is equal to angle B plus angle C, angle 2 is equal to angle A plus angle C, angle 3 is equal to angle A plus angle B, और सबको ऐड करेंगे तब तो इनटू A plus B plus C बन जाएगा, A plus B plus C 180 था, 280 सर मेरे पास अलाइनमेंट, मेरे पास देखो पैसेट है, आप बताओ। सर एंगल 1 180 डिग्री माइनस C, angle 2 180 डिग्री माइनस B, angle 3 180 डिग्री माइनस C, 540 डिग्री माइनस A plus C, शाबाश, A plus B। दोनों मेथड करेक्ट है, शाबाश। तो दोनों मेथड लिखते हैं, मेथड 1 लिखते हैं पहले। एंगल 1 इन अभी हमने पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है बेटी हमारे पास, तो सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर आता है। क्या आएगा, एंगल 1 जो आएगा हमारे पास बी प्लस सी के बराबर आ जाएगा बेटे, ये समझ में आ रहा है बेटे, आते आ रहा है। एंगल 1 जो है वो किसके बराबर आएगा, बी प्लस सी के बराबर आ जाएगा बेटे, बोलो बच्चे। ठीक है, एंगल 1 आ गया हमारे पास बी प्लस सी के बराबर, एक्सटीरियर एंगल के बराबर। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी। एंगल 2 किसके बराबर आएगा बताओ, ए प्लस सी या सी प्लस, आगे एक ही बात है। ये वाला जो एंगल है हमारे पास, और दिस एंगल पर दिस एंगल आ जाएगा बेटे, कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर आएगा। ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि एंगल 3 किसके बराबर आएगा, ठीक है बेटे, किसी भी ट्रायंगल का जो ये एक्सटीरियर एंगल है ये वाला एंगल, तो सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर आ जाता है, हमने अभी प्रूफ किया था। देखते हैं, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, जब मैं इनको ऐड करूंगा, इन तीनों को जब मैं ऐड करूंगा बेटे, तो क्या आएगा हमारे पास, ए और ए 2 बार आ रहा है, प्राइस ऑफ ए हो जाएगा बेटे, बी और बी 2 बार आ रहा है, प्राइस ऑफ बी आ जाएगा हमारे पास, सी और सी 2 बार आ रहा है, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, प्राइस ऑफ सी आ जाएगा। कोई शिकायत किसी बच्चे को, ठीक है, हो जाएगा, दिस इज प्राइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। समझ आया बेटे, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ओके बेटे, क्या आएगा, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, सबका सम कितना था हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी था 180, प्राइस ऑफ कितना आ जाएगा बेटे हमारे पास, 2 इंटू 180, इट कम्स आउट टू 360 डिग्री। एक बढ़िया सी बात बताऊं, अभी तो ये ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल है ना, जिंदगी में याद रखना, कोई भी पॉलीगन क्यों ना, पॉलीगन का मतलब क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी अगर है, तो सभी के सभी एक्सटीरियर एंगल का मतलब हमेशा 360 डिग्री का आता है, वो हम प्रूव करेंगे धीरे धीरे। अभी समझ में है कि किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 जो है हमारे पास हमेशा 360 डिग्री के बराबर आया, ये मेथड 1 था। नहीं, किसी के लिए भी आएगा, रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल बराबर भी होते हैं, ये सारे इंटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने 8 सारे भट्टा को एक पढ़ाया था लास्ट क्लास में, एन साइडेड पॉलीगन के बारे में, थोड़ा लेवल ऊपर हो जाएगा। आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी अगर आती हो, देखना चाहो तो देख लेना, और आपको बताऊंगा कि ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी बातें बताइए जो आपने सुनी नहीं होंगी, इक्विलेटरल एंगल की, स्क्वायर की, पेंटागन की, हेक्सागन की, एन साइडेड पॉलीगन की वीडियो मैंने डाली थी 8 क्लास के भट्टा में, वो देखिएगा अगर मौका लगेगा, तो वो तब थोड़ी सी समझ आएगी अगर आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी आती है। ठीक है, फिर ये समझ में आया बेटे। अभी मेथड 2 करते हैं फटाफट से, फिर कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, कुछ शॉर्टकट्स वगैरह बताएंगे। मेथड 2 बता दूं या नहीं, डायरेक्ट, ओके। मेथड 2 अच्छा था, और अभी प्रोग्राम करूँ, चलो कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। ठीक है, चलो दिव्यांजलि क्या हाल चाल बेटे, समझ आया बेटे, दिव्यांजलि जी सर। समझ आया बेटे, जी सर, ये वाला तो आ गया।
दिवाली आप कौन सी क्लास में हो? सर मैं अभी 8th में हूँ। ठीक है, देखना आपको मजा आएगा। ठीक है, देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटे, ये वाला एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ से हम लोगों ने कैसे बनाया हुआ है, जैसे डायग्राम बड़ा बनाओ, ये समझ में आ जाएगा। दिस इज 20 डिग्री, सर इतना ठीक है। दिस इज 40 डिग्रीज। या मैं इसको आपको समझाने के लिए एक्स बोल देता हूँ। ठीक है, दिस इज एक्स। ये ई वाला पॉइंट हो गया, ये एफ वाला पॉइंट हो गया। एक्स बताओ कितना आएगा, प्लीज प्लीज। Sir, 80 plus 40, 120, so 180 minus 120, which is equals to 60. Very This good. is 60 plus 20, 80 होगा तो 100x. क्या सर ऐसे आपने थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर ले, क्योंकि x इसमें एक्यूट एंगल लग रहा है, वैसे है आप आप देखो ना, मैंने जानूस कैसे किया था। सॉरी, ये देखो सर एक और ये देखो, तरीका ये वाला एंगल एक्स को क्यों लगे। ठीक है, मुझे वैसे बनाने। सर एक और तरीका अभी बताओ, आप बताओ। सर, अगर हम 20 डिग्री इसका सप्लीमेंट लेंगे वो 160 डिग्री आएगा, और एक बॉडी लेते हैं तो फिर 280 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस 60 होता है। 80 आया, 40 आया, ये कितना हो जाएगा हमारे पास। ये वाला एंगल पहले, ये वाला एंगल निकाल लोगे बेटे एंगल सम प्रॉपर्टी से, कितना आ जाएगा ये वैल्यू 60 आ जाएगा। ये क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखते हैं, क्योंकि अभी हम ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें मैंने ट्रायंगल वाला मेथड बताया। कितना आ जाएगा बेटे हमारे पास, दिस इज 60 इन ट्रायंगल पी ई एफ के बारे में बात कर रहे हैं। 60 प्लस 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 डिग्री। सेकंड वाला मेथड क्या था हमारे पास, ये वाला 20 अगर है हमारे पास, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 160। किसी भी क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। वैसे मैंने बताया नहीं, वो तो बता दूं क्या, सर पता ही वाली बात। 180 दो ट्रायंगल्स आ जाएंगे ना, ये और एंगल भी निकाल सकते हैं आप लोग। 80 प्लस 20 कितना हो गया, 120। 120 प्लस 160 कितना हो जाएगा, 280। 280 अगर आया तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 80 डिग्री से आ जाएगा, तो ये वाला फिर वापस 100 डिग्री आ जाएगा। जब भी जैसे n माइनस 2 180 वाला जाएगा। n साइडेड पॉलीगन अगर है, सभी का सम n माइनस 2 into 180 होता है। ऐसा है कि जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल हो, जैसे वो है ECEF, तो उसके एक एक्सटीरियर एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उस पे प्लस 180 प्लस एंगल 1 होता है, 180 हाँ हाँ, प्लस 180 बाकी सारे आपको पढ़ा दी मैंने बोली सारी बातें। आपने बताया सर। हाँ, सर एक्सटीरियर एंगल उसका सप्लीमेंट होता है कि उसका रिफ्लेक्स नहीं सप्लीमेंट रिफ्लेक्स वाला होता है। 180 से पढ़ा और 360 से पढ़ा। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अभी सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बढ़िया था, जैसे मैंने लास्ट क्लास में काम किया था वैसे करते चले जाइए। ये आपको एक रेक्टेंगल ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, ये वाला एंगल 30 डिग्री है। ठीक है बेटे, ये वाला एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है हमारे पास, तो वाला एंगल एक्स निकालना है। बताओ। Sir, 90 plus 30, 120, 120 में से 180 minus तो 60 तो 40 तो 20. एक बात बताओ तो आपको और आसान लगेगा। ठीक है, जब कभी अगर आपको रेक्टेंगल ट्रायंगल दे रखा हो, आपको दिमाग में ये भी होना चाहिए बेटे, ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी अगर आपको रेक्टेंगल ट्रायंगल दे रखा हो, ये शायद मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में, अगर ये एक्स है वाई है ना, तो एक्स प्लस वाई इज 90, सीधा डायरेक्ट खत्म कर सकते हैं। तो ये 30 दे रखा है अगर हमारे पास, ये वाला एंगल 30 दे रखा है, दिस मस्ट बी 60, ये 40 है, तो एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। बहुत सारे फटाफट से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बेटे। आप ऐसे बताओ गौरांग क्या करना चाहते हो, गौरांग कैसे करना चाहोगे बताओ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी करेगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये 90 हो गया, 40 हो गया बेटे। ठीक है राजे, ये 130 डिग्री आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बहुत सारे तरीके हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ, चिंता ना करें, इजी इजी प्रॉब्लम दे रहा हूँ। हम चाहते हैं कि आप हफ्ते में एक दिन मेरे को मिलते हो, हम कुछ अच्छा सा आउटपुट लेके जाएं पूरे हफ्ते का काम करके भी, है ना बेटे? देखो बच्चे, ये हमारे पास परपेंडिकुलर दे रखे हैं,
This is 90, this is 90, this is 40. ABC is a triangle. ये वाला एंगल 30 डिग्री दे रखा है हमारे पास, ये वाला एंगल x निकालना है। बताओ। सर 90 90 180 प्लस 40 होता है 220 और पूरा ही क्वाड्रेटर का 360 होता है। तो 360 माइनस 220 कर देंगे तो सर आ जाएगा 130। तो सर वो उसका ऑपोजिट 130 तो 130 प्लस 30 130 आएगा कि 140 आएगा? हाँ सर 140 सर तो 140 प्लस वो 170 तो ऐसी वो अब मैं आपको एक बड़ी सी बात बता दूं, आपका दिल खुश हो जाएगा। बोलो क्या? बोलो बच्चों, एक बड़ी सी बात सिखा दूं, बड़ी सी, मजा आएगा। किसी भी ट्रायंगल के अंदर जब कभी भी ऐसे, इसे कहते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मालूम है? एल्टीट्यूड मालूम है किसे कहते हैं? सर एबीसी ट्रायंगल दिए हुए, यहाँ से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इन्हें एल्टीट्यूड्स कहते हैं। ठीक है बेटे, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को कहते हैं ऑर्थो सेंटर। सुनेगा ध्यान से, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एच वाला पॉइंट है। ठीक है बेटे, जैसे इसने बोला था नोवेस्टी ने, ये वाला 90 ये 90 है, तो इन सबका सम 180 हो जाएगा। ये वाला एंगल जो है ना, अगर ए है तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 180 में से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 में से डायरेक्ट। वैसे मैं कुछ और बातें भी बताऊंगा धीरे धीरे जब आपको सर्कल बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते थे, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल 40 डिग्री दे रखा था, तो डायरेक्ट एंगल कितना आता हमारे पास? एक 180 माइनस 40, डायरेक्ट 140 आया था। ये 131। वैसे तो मैं बहुत सारी बातें भी बताऊंगा, धीरे धीरे देखना, सीखते चले जाओगे। समझ में आया? मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, डायग्राम बड़ा बना रहा हूँ, थोड़ा सा आपको चीजें और समझ में आएंगी, मैं सिखाना चाह रहा हूँ। अगर ये ऐसे एल्टीट्यूड दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है बेटे, ABC इज अ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर से अगर दे रखे हैं, याद रखना। ये वाला एंगल अगर ये है ना, ये वाला एंगल हो जाता है 180 माइनस 40। ये वाला एंगल अगर बी है, ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस एंगल बी। ये वाला एंगल अगर सी है, ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस एंगल सी। याद रहेगा? ऐसे भी प्रूफ हो गया सर 180 माइनस a प्लस 180 माइनस b प्लस 180 माइनस c इज इक्वल 60 डिग्री होता है, तो a प्लस b प्लस c 180 आ जाएगी। सर तभी मैं इसमें और भी बातें बताऊंगा, आप चिंता ना करें। बता दो सर्कल आता है आपको? थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, अभी बता दूं क्यों। सर्कल आता है किसी को? आता है सर एंगल, डिग्री में जो थ्योरम वगैरह सब पढ़ रखी है सर्कल की प्रॉपर्टीज, सर्कल की ये वाली प्रॉपर्टीज पढ़ रखेंगे आप लोगों ने। वैसे डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी जल्दबाजी में मत करो, धीरे धीरे चलते हैं, कि मैं चाहूंगा कि आपको सारे प्रूफ के साथ बताऊं। ऐसे कईयों को आता है, कईयों को नहीं आता, बच्चे फंस जाएंगे। नहीं तो देखते में तो दुनिया भर की बातें आएंगी, मजा आएगा। धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। इस वाली प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग, जो हमने पढ़ी थी सेकंड प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी, उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन है हमारे पास, एबीसी ट्रायंगल दे रखा है, धीरे धीरे चलेंगे, चिंता मत करो, समझा समझा के, ठीक है भाई। ये हमने दे दिया, ये भी हमने दे दिया, और ये हमने दे दिया। याद रखना, दिस इज 140, दिस इज 100। आपको ये वाला एंगल एक्स निकालना है। सर के साथ सर 360 होता है और याद है ना, 360 होता है तो एक क्वार्टर में होनी चाहिए। सर एक क्वार्टर का मतलब है, बाई चांस की बात है, सीधा आ रहा नहीं। ये वाला 140 हो गया, ये भी चला गया। समझ आया कि नहीं? एक क्वार्टर में होनी चाहिए। जैसे क्वार्टर में होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? सर एक ही बात हो गई तो कोई आ रहा है वर्टिकल तो आपको पता होना चाहिए था ना, आपको पता होना चाहिए वाली बात। जो हमने पहले डायग्राम बनाया था, उसमें एक्सटीरियर एंगल एक डायरेक्शन में होनी चाहिए था हमारे। ये एक डायरेक्शन है कि नहीं, ये ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये ऐसे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर साइड देखो कैसे बढ़ रही है, ये एक डायरेक्शन का मतलब ही कहना चाह रहा हूँ। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से अभी बता रहा हूँ बेटे, देखो यहाँ पर अगर मैंने ईबी वाले साइड को प्रोड्यूस किया,
वापस आता हूँ, ध्यान से देखिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जो मैंने ये प्रॉपर्टी आपको प्रूव करवाई थी, देखो ध्यान से बेटे, थोड़ा सुन लो प्लीज। एक साइड को यहाँ प्रोड्यूस किया बीसी को, एक उसको प्रोड्यूस कर दिया, ऑर्डर वाइज चल रहा है, एक उसको प्रोड्यूस कर दिया, सेम सेम डायरेक्शन आई थी हमारे पास, सर ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा एक बार नजर मार लिया करो कि सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, हमने यहाँ पर ए बी को प्रोड्यूस कर दिया, यहाँ बीसी को प्रोड्यूस करेंगे, ये वाला एंगल आ गया ना, बाई चांस ये सेम ही हो गया, और सी ए को प्रोड्यूस करेंगे, ये वाला एंगल होना चाहिए था, ये वाला एंगल तो ये सेम आ रहा है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना बस डायग्राम को, ये करना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी मान लो ऐसे को दे रखा हो तो फिर फंस जाओगे ना, कौन सा एंगल आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन करवाता हूँ, समझ आएगा खुद आपका, ठीक है। ये बोल एक्स प्लस 100 प्लस 140 कितना आ जाएगा हमारे पास, 360। एक्स प्लस 240 इज इक्वल टू 360। अगर मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, मेरी भाषा अभी समझ में आएगी। आप देखो प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबको आसान से आते हैं, ये आसान लग रहे हैं सबको, बोलो बच्चे। मैं तो सबको साथ लेकर चलना चाह रहा हूँ, इसलिए वो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम दे रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, ठीक है बड़ी। 3x - 20, दिस इज एक्स, एक्स निकालना है बेटे, बोलो प्लीज। एक आइडिया दे रहा हूँ, मजा आएगा। आंसर बताते जाओ चलो, आधे आंसर बताओ बेटे। बताओ आयन। 75 इज द राइट आंसर। सर मेरा भी संकल्प है सर मैं बताऊं फटाफट से करते हैं बेटे, ना आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है बेटे, एक्स कितना आ जाएगा, ठीक है बेटे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैंने बता दी थी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की कुछ क्वेश्चन देते हैं। तीन प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने अभी आपको, ठीक है बच्चों। देखिएगा प्लीज, एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ है हमारे पास, एक्स प्लस 45, एक्स प्लस 20। दिव्यांजलि समझ में आ रहा है बेटे, जी सर। प्लीज आंसर बताते जाओ बेटे। सर मैं थे हो गया, बताओ। एक्स की वैल्यू 20 डिग्री अच्छा बस 20 डिग्री, उससे हो गया क्या, सर कोई ऐसे बच्चे से ना हुआ हो, सबसे हो गया, प्रत्यक्ष हो गया आपसे या नहीं। तो ये देखो हमारे पास चलेगा 40 डिग्री, 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये एक्स, सर क्या सर बताओ। एक्स सर 90 + 60 150 30 डिग्री, ठीक है। अदरवाइज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का अगर इस्तेमाल करना था, ये वाला एंगल आ जाएगा 100 डिग्री। अच्छा 100 + 50 आ जाएगा हमारे पास 150, 30 डिग्री। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपकी पक्की हो जाएगी। फिर नेक्स्ट एक और शानदार सी प्रॉपर्टी बताऊंगा, तब तो मजा आएगा। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज करी थी डिफरेंट वाली, तो अभी धीरे धीरे स्टार्ट होंगे, ठीक है बेटे। दिस इज एक्स, ये मुझे निकालना है। दिस 60, दिस इज 30 डिग्री, वन इज डी, दिस इज 40 डिग्री। आपको एक्स निकालना है, 40 सर मैं बताऊं 40, 40 सर मैं बताऊं सर 40 डिग्री, एक बेटा 40 डिग्री थे, सर 50 डिग्री शाबाश। सर मेरा 70 आ गया, कोई बात नहीं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, 30 डिग्री दिया है, 40 डिग्री दिया है, 70 डिग्री आ जाएगा। 70 + 60 इज 130। आधे समझ में आ रहा है बेटे, आधे बेटे समझ में आ रहा है कि नहीं। आप कुछ अच्छी सी बातें कर रहे हैं, देखिए इधर। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या करते हैं,
और ऐसे आपको कोई भी डायग्राम दे रहा हो ए बी सी डी, ठीक है बेटे, ये वाला एंगल अगर ए है, ये वाला एंगल अगर बी है, ये वाला एंगल अगर सी है, ये वाला एंगल कितना होगा हमारे पास? ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी। तो कैसे देखो, सर मैं बताऊं बोलो बेटे बोलो। सर, ये जो एंगल है लेट्स ऑफ एंगल एडीसी इज इक्वल टू 360 माइनस एक्स, और एक क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो a प्लस b प्लस c प्लस 360 माइनस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री करके a प्लस b प्लस c। बहुत बढ़िया, मैं बताऊँ ये सर आपको जो बात बताने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे, मैक्सिमम जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं एंगल चेजिंग के, सारे वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से मैक्सिमम अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं। मैं देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का कितना ब्यूटीफुल यूज कर लेगी। इसी भी हो रहे हो तो ठीक है बेटे, अब आपने बोल दिया, एक बार मुझे बोलना तो मैं समझ गया। देखिएगा प्लीज, ये वाला ए हो गया बेटे, ये वाला बी हो गया बेटे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? मजा आया बेटे? अयान मजा आया? ये देखते खत्म हो गया था। देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है, तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी। इस ट्रायंगल के अंदर दोबारा से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये ए प्लस बी है, ये सी है, तो एक्स कितना हो जाएगा बेटे हमारे पास? a प्लस b प्लस सर एक और तरीके से ये वाली प्रॉपर्टी यूज यहाँ से हो जाएगी, कैसे ज्वाइन कर लो? सर इसको ज्वाइन कर लो ना बेटे। बीसी को ज्वाइन कर दो, बीसी को बीसी पर आ दो सर, आ जाएगा जो भी एंगल है मतलब बी इज सी प्लस DC है प्लस x इज इक्वल टू कर लो, वाई मानोगे या जेड मानोगे, सबका सम 180 करोगे। ये आसान सा तरीका, देखो प्लीज, इसको प्रोड्यूस कर दिया, इसका नाम हम देते हैं लेट दिस बी इक्वल टू ई। ठीक है बेटे, बात कर रहे हैं इस वाले ट्रायंगल की, ए बी ई वाले ट्रायंगल के अंदर देखते हैं। इस वाले ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल जो है हमारे पास, ये वाला जो एंगल है, सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर आ जाएगा। तो ये एंगल है हमारे पास दिस प्लस इसके बराबर आएगा, समझ आए? अब इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखते हैं डीईसी के अंदर, the exterior angle of a triangle is equal to sum of the interior opposite angle of this angle plus this angle आ जाएगा। x किसके बराबर हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। मजा आया? एक और टाइप कर अभी पहले कुछ क्वेश्चन देते हैं साइड के ऊपर बेस, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है राजीव? ये बढ़िया वाले क्वेश्चन भी करेंगे, देखिएगा ध्यान से। ये आइडिया पता तो नहीं था आपको अभी तक? जिन बच्चों को समझ में आई वाली बात ही नहीं आई, अभी देखते जाओ, कितने सारी प्रॉपर्टीज बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट से, ठीक है? 70 आ गया, 40 आ गया, अब आएगी एक्स निकालना है। 140 आइडिया समझ में आया? एक्स डायरेक्ट हो जाएगा 70 प्लस 30 प्लस 40। ठीक है दिव्यांश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे, प्लीज बोलते जाओ यस और नो। दिव्यांश जी आवाज नहीं आ रही बेटे आप लोगों की, समझ आ जी रही है? सर आ रही है। कोई डाउट हो तो प्लीज बताना, फास्ट चल रहे हो तो भी बताना। ओके सर, अभी तो आप सही चल रहे हैं। ठीक है बेटे, ये बच्चे काफी कुछ पढ़ चुके हैं, फोन सिक्स पे मार दो। ना बेटे। आद्या आप बताओ, आद्या समझ आ रहा है बेटे? आद्या आवाज नहीं आ रही आपकी, एक्स निकाल। सर 45 डिग्री 45 डिग्री शाबाश, कैसे आएगा? 150 इज इक्वल टू, 155 यस सर बताया ये वाली आइडिया देख करके, 150 इज इक्वल टू 105 प्लस एक्स, यस एक्स कम्स आउट टू 45 डिग्री। बड़े लग गया रिजल्ट, Yes. पहले पता तो नहीं था। जो बच्चे वीडियो देखेंगे इसको, तो अगर आपको नया रिजल्ट लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सर नेक्स्ट बता रहा हूँ, मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। 45 डिग्री फ़ारेनहाइट इट इज 45 डिग्री सेल्सियस। अच्छा आ जाओ बेटे प्लीज, काम की बात करते हैं। अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे हमारे, वो बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ छोटे बच्चों वाले। ठीक है बेटी, ये ए है हमारे पास, ये बी है हमारे पास, ये सी है हमारे पास। दिस एंगल इज 40 डिग्रीज। ये बेटे, दिस एंगल इज 50 डिग्रीज, दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। फाइंड एक्स। सर क्या है सर बोलो बोलो। 150 150 मैं ये बराबर। बड़ा करता हूं हां करके सीधे बोलते ठीक है,
चलो नेक्स्ट लेवल का तरीका बताता हूँ, यू विल लव दिस आइडिया एज वेल। प्रॉपर्टी नंबर 4 पहले a plus b plus c is equal to 180, सेकंड एक्सटीरियर एंगल, थर्ड हमारे पास a plus एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री, चौथी वाली ये x equal to a plus b plus c, फिफ्थ आ जाएगी। हाँ जी बेटा फिफ्थ बता रहा हूँ ना, मैंने क्या 4 बोला था। फिफ्थ पहले क्या थी, सम ऑफ द एंगल्स ओवर ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तुम लोग प्लीज ना, ठीक है। सेकंड थी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अनदर टू एंगल। थर्ड क्या थी हमारे पास, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 360 डिग्री। फोर्थ थी x इक्वल टू a plus b plus c। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम आप पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एबीसी ट्रायंगल अगर दिया हुआ है, ये वाला एंगल अगर x है, अगर इसके एंगल बाइसेक्टर्स हैं बेटे, ठीक है, इसका नाम मैंने डी दे दिया। ये बी डी एंड सी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल सी, तो क्या आप एंगल बी डी सी निकाल सकते हो? यस सर। क्या होगा सर अगर हम एंगल बी निकालो, बाय 2 प्लस एंगल सी बाय 2 प्लस करो 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 प्लीज, ऐसे हवा में नहीं। अगर आपको एंगल ए दिया हुआ है, ये इसके अगर एंगल बाइसेक्टर्स अगर हैं हमारे को, तो वो निकालना हमको। क्या है? एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस 2x होल अपॉन 2। करो तो सर अगर हम बी एंगल को x ले लेते हैं तो एक्स तो खैर यहाँ दिया हुआ है, क्या करना है बी डी देखो मैं इसको स्मॉल बी मान लूं, और कुछ स्मॉल सी मान लूं। सर तो c बाय 2 और b बाय 2 का कोएफिशिएंट से माइनस कर देंगे। देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट बता रहा हूँ, दिल खुश हो जाएगा। ये होता है 90 माइनस एक्स बाय 2। अगर ये एंगल बाइसेक्टर्स है ना बेटे हमारे पास, तो जितना भी एंगल दिया हुआ है इस एंगल का हाफ करेंगे और 90 में से माइनस कर देंगे, ये वाला एंगल आएगा। और अगर आप प्रैक्टिकली, तो मुझे इसको आई का नाम देना चाहिए, इसे कहता है इन सेंटर। डी वाला पॉइंट है ना, प्रैक्टिकली मुझे यहाँ पर इसका नाम आई देना चाहिए। किसी भी ट्रायंगल के अंदर एंगल बाइसेक्टर सारे कंकरेंट होते हैं, ये दिखाता हूँ कैसे करेंगे। पहले बात कर रहा हूँ इन ट्रायंगल एबीसी के बारे में, ठीक है बच्चे। जो रहेगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, आप सभी को मालूम है 180 डिग्री आएगा। बोलो बच्चे, x प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ b प्लस c, 180 में सब एंगल x, b प्लस c कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस x डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 90 माइनस में x बाय 2 आ जाएगा। ये b प्लस c के बराबर आया बेटे, यस और नो? मुझे क्या निकालना है? मुझे एंगल 1 निकालना है। क्या बात कर रहे थे, इन ट्रायंगल डीबीसी। समझ आ रहा है बेटे? प्रदेश नोट नहीं कर रहा ये बच्चे? 180 डिग्री माइनस b प्लस इन ट्रायंगल वो भी करे, वही कर रही है बेटा, वही कर रही है। एंगल 1 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो बच्चे, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस 90 माइनस एक्स बाय 2, 90 प्लस आना ना, मैंने क्या लिखा था, ऊपर अलग आ रहा है 90 प्लस आएगा। ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस एक्स बाय 2, 90 प्लस हाफ एंगल ले आया। समझ में आया? सब मुझे दोबारा समझाते हैं। अगर एंगल ए मेरे को एक्स दे रखा है हमारे पास, तो ये अगर इसके एंगल बाइसेक्टर्स अगर हैं, तो ये जो ये वाला एंगल होगा वो 90 प्लस एक्स बाय 2 होगा। वही सिखाया मैंने। देखो अगर एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों बराबर होंगे। गुड। अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर्स अगर है, ये एंगल बी और ये एंगल बी आ गया। अब अगर इसके एंगल बाइसेक्टर्स अगर है बेटे हमारे पास, ये वाला एंगल बी, ये वाला एंगल बी है, ये वाला एंगल सी, ये वाला एंगल सी है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर्स है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, तीनों एंगल का जो सम है ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा बेटे? 180 डिग्री हो गया। एक्स प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 180।
ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे बेटे, ओके ठीक है बच्चे, 2 से डिवाइड कर दिया आ गया, ठीक है यार बच्चे, आएंगे तो आपके लेवल में भी आएंगे, चिंता ना करो, आप जल्दी कर रहे हो अच्छी बात है, तो इट्स रियली प्लेस वर्दी, पर बाकियों को बहुत सारे तरीके हैं बेटे, मैथमेटिक्स की ब्यूटी ही यही है, आप किसी भी रास्ते से पहुंचो वहां पर पहुंच जाते हो, अगर मुझे सबको साथ लेकर चलना है, इसलिए मैं सारी सारी बातें एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, अगर आपके हिसाब से चलूंगा तो 4 बच्चे पीछे हो जाएंगे, कोई आपसे अच्छा बच्चा अगर आ गया मैं उसके साथ में जाऊंगा तो आप पीछे हो जाओगे, एज अ टीचर एज अ मेंटोर मेरा फर्ज है कि मैं सबको साथ लेके चलूँ, तभी मजा आएगा, पता है क्यों, सामने वाले के आइडियाज आएंगे ना, तो उन आइडिया से आप भी सीखोगे फिर। एक से जैसी भी आएगी, जब इनके आइडियाज आपको अच्छे लगेंगे तो आपको उनके आइडिया से भी फायदा होगा, तो इसलिए सबको साथ लेके चलो, टीम में काम अच्छा होगा, क्या हो जाएगा बेटी, एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये समझ में आया था, बी प्लस सी आ गया था हमारे पास 90 माइनस एक्स बाय 2, अब मैं बात कर रहा हूँ डी बी सी वर्ग, आपके नोटबुक चेक करूंगा मैं प्लीज, देखिए यही सारा काम, एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, बी प्लस सी की वैल्यू क्या है बेटे, 90 माइनस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 180, ये क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 180 माइनस 90 प्लस एक्स बाय 2 ये आ जाएगा, हल्का सा अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं तो ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास अगर एंगल की, ध्यान से देखिएगा तो बात बोलने का मजा आएगा, पहले जो मैंने बात बोली थी वो ऑर्थो सेंटर वाली बात किया था, 180 माइनस ए वाली, वो भी प्रॉपर्टी है, याद कर सकते थे, तो उसको भी मैं एक प्रॉपर्टी बना करके आपको बता देता हूँ, ठीक है, अभी क्वेश्चन तो हमने किया था, उसको भी प्रॉपर्टी बना करके काम करेंगे, अगर ये एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं बेटे, ये बेटे जनरली वैसे इसको प्रैक्टिकली आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेटे ए आई बी आई सी आई आर द एंगल बाइसेक्टर्स, अब इसकी भी खास बात बताऊंगा धीरे धीरे, आपको मजा आएगा, अभी कहना चाह रहा हूँ कि बी आई सी वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस ए बाय 2, 90 प्लस हाफ एंगल है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस हाफ ऑफ दिस एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटे हमारे पास, एंगल ए आई सी कितना हो जाएगा बेटे, वेरी गुड, 90 प्लस बी बाय 2, समझ में आया, ये वाला एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ बी एंगल, ऐसे ए आई बी कितना हो जाएगा हमारे पास, समझ आया ये वाला काम, कोई शिकायत किसी बच्चे को, समझ आया बेटे, अभी एक शांत सी चीज बताता हूँ, दिल खुश हो जाएगा, ये समझ में आया प्रदेश, प्रॉपर्टी नंबर 5 थी और हमारे पास, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर से, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, अब देखो ना मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 बता रहा हूँ, और फिर इसके ऊपर बेस क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है बेटे, प्रॉपर्टी 6 ये कहती है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर, ध्यान से देखिएगा, एबीसी इज अ ट्रायंगल, Yes, sir. हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया और इसको प्रोड्यूस कर दिया, अब अगर इसके ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं बेटे, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स, समझ आया, अरे तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स है, अब इसके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स है, इसको एक्स मान के करें, ए मान के करें, तो एक्स ही मान ले, एक्स मान ले, इसको एक्स मानना है, एक्चुअली में चलो ठीक है, कोई बात, इसको मैं I1 या आपको समझाने के लिए भी कोई भी नाम दे देता हूँ, लेट अस बी टी ले लूंगा, ठीक है, अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना हो तो कैसे करेंगे, से मेरा मन को था थोड़ा कोई बात नहीं, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर ये इसके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स है, ये एंगल ये है, नहीं सर मैं बताऊं, बोलो, 180 डिग्री माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस b प्लस c, सिंप्लीफाई करो, क्योंकि मैं मेरे बात ध्यान सुनो, आपको एंगल एक्स दिया हुआ है, आपको एंगल 1 निकालना है, यानी कि आपको एंगल 1 इसके टर्म्स में निकालना है, इसके टर्म्स में क्या हो वो कुछ, जैसे वापस आता हूँ, 1 मिनट के लिए वापस आओ, जैसे इस वाले डायग्राम में हमारे को एंगल एक्स दे रखा था, यस सर, एंगल 1 निकालना था, एंगल 1 मैंने इसके टर्म्स में निकाला ना बेटे, ये जो मेंबर मैंने अपने आप इंट्रोड्यूस करे इसे कहते हैं फिक्टिशियस मेंबर, ये फिक्शन होता है ना, ये फिक्टिशियस मेंबर है, मैंने अपनी तरफ से बी भी मान लिया, मैं इसको आर आर ऐसे से मान सकता हूँ, अल्फा अल्फा बीटा बीटा ही मान सकता हूँ, कि मैंने मेंबर खुद इंट्रोड्यूस किए, तो मेरा टारगेट इनको एलिमिनेट करने का, इनको हटाने का था,
क्वेश्चन में जो चीज गिवन है, ये चीज गिवन थी, ये निकालनी थी, तो मैंने इसको इसके टर्म्स में ही निकाला। ऐसे ही मैं कहना चाह रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में मुझे एंगल एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है, और मुझे ये वाला एंगल निकालना। देखा है आपने क्वेश्चन कभी ये वाला या नहीं? So let's start. Let's see. डायरेक्ट आंसर होता है, उसका आंसर आएगा। Sir, रुक जाओ। आप करना चाह रहे हो, करो प्लीज, Yes, वेरी sir. गुड। दिव्यांजलि करना चाह रहे हो बेटे? आते राजी करना चाह रहे हो बेटे? क्या आंसर आया? X ही आ रहा है मेरा। नहीं, नहीं, X क्यों आ रहा है? सर, रुक जाओ। आप निकालो एंगल वन, निकालो बेटे। टेक योर टाइम, फाइंड एंगल वन। यूनिवर्सिटी के हाथ बड़े खड़े हो रहे थे, कहाँ हुए वो हाथ अब? हैं? कुरान किससे क्या, जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ नहीं जीतनी, जो लेवल की लड़ाइयाँ होंगी उसको जीतेंगे। अब उसको करके दिखाओ, ठीक है? फाइट वाला क्वेश्चन में कर रहे हो ट्राई, करो फ्रेंड्स। पेन पेपर ले, फिर रहेगा हवा में नहीं। ये ले, ये ले बेटे। दिव्यांजलि क्या आइडिया आ रहा है बेटे? दिव्यांजलि कोई आइडिया है बेटे, कैसे करेंगे? सर आपकी आवाज लैक हो रही है। मैंने कहा कोई आइडिया मालूम है कैसे करेंगे बेटे? अब आ रही है आवाज? नो सर। आवाज नहीं आ रही अभी भी? आप बताओ, आवाज आई बेटे? जी सर अब आ रही है। मैं कहना चाह रहा था बच्चे कि कैसे करेंगे इसको, कुछ आइडिया मन में आ रहा है? ये इसके एंगल दे रखे हैं बेटे, ये इसके एंगल बाइसेक्टर्स गिवन है। जी सर। तो लिख लूं स्मॉल बी मान लो बेटे, जी सर। स्मॉल सी मान लो बेटे। पूरा एंगल कितना हो गया हमारे पास? 250 बी। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? सर 180। क्या बात आयान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आया, आयान ने कर भी दिया। मजा आया करके, अच्छा लगा, शाबाश, बहुत बढ़िया। और है, अभी करते हैं इसको। ये 180 माइनस 2 भी आ गया। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटे? 180 माइनस 2 सी, शाबाश। अब ध्यान से देखते हैं इस वाले ट्रायंगल के अंदर, एबीसी ट्रायंगल में देखते हैं। एबीसी ट्रायंगल में क्या आएगा? एक्स, ये मैं आपको समझाने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एक्स प्लस 180 माइनस 2 बी, 180 माइनस 2 सी इज इक्वल टू 180। दिस प्लस दिस प्लस दिस, सबका सम 180 डिग्री आ जाएगा। इस वाले 180 डिग्री से ये वाला 180 डिग्री कैंसिल आउट हो गया। अब मेरी ये जो ऐप है वो बैकअप ले रही है, तो 1 मिनट का टाइम लगाएगी प्लीज। कैसे पता चल रहा है बेटे? क्या कह रहे हो बेटे, बताओ, नजर आ गया? मजा आया? अभी तो बहुत, क्या हो जाएगा बेटे ये? एंगल ए कितना हुआ एक्स, एंगल बी कितना हुआ 180 माइनस 2 बी। देख रहे हो बेटे ध्यान से? दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यस और नो?
मैंने क्या बोला, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है, ये सारा का सबका सब मिला करके हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। तो हमने इसको लिखा एक्स, ये आ गया हमारे पास। एंगल बी वाला पार्ट यहाँ पर आ गया बेटे, और एंगल सी वाला पार्ट यहाँ पर आ गया। दिस होल इक्वल टू 180 डिग्रीज। बोलो बच्चों, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 180 प्लस एक्स किसके बराबर आया, 2b प्लस 2c आया। ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी कितना आया हमारे पास, 180 प्लस ऑफ एक्स, बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 180 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, यानी बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 90 प्लस एक्स बाई 2 हो गए बच्चे, मुश्किल तो नहीं है। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल बी डी सी की। इस ट्रायंगल के बारे में बात करें बेटा, इन ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस बी प्लस सी, एंगल 1 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल 1 प्लस 90 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 180 माइनस 90 माइनस एक्स बाई 2, एंगल 1 आ गया हमारे पास 90 माइनस एक्स बाई 2। मजा आया कि नहीं आया। मैंने जानबूझ के सारे सारे स्टेप लिखे सबको समझाने के लिए, मैंने जानबूझ के सारे सारे स्टेप्स लिखे हैं बेटे सबको समझाने के लिए। नोट कर रहे बेटे, पक्का। वापस चेक करूंगा मैं, बता रहा हूँ। हाँ जी बेटे बोलो, हो गया राजी। दोबारा एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये दिवांजलि समझ में आया बेटे, समझ में आया बेटे नहीं आया, दिवांजलि समझ में आया बच्चे। जी सर। हाँ जी, और मजेदार चीज बताऊं, इसी ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है ना बेटे, और इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, सारे के सारे कनकरेंट होते हैं। कनकरेंट यानी एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से पास होते हैं। यानी कभी भी किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको ऐसे एंगल बाइसेक्टर दे रखे हो, अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन करोगे ना, ये इसका एंगल बाइसेक्टर आएगा। इन सब के प्रूफ मैं करवाऊंगा धीरे धीरे, थोड़े थोड़े आप मैथमेटिक्स सीख जाओगे तब। अभी इतना सा कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। अगर मुझे ये एंगल एक्स दे रखा था, यानी कि अगर मुझे ये वाला एंगल ए दिया हुआ था, और अगर ये इसके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थे, कितना एंगल आया था, 90 माइनस एक्स बाई 2, 90 माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल। जब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर से तो कितना आया था हमारे पास, 90 प्लस एक्स बाई 2, यानी 90 प्लस हाफ एंगल आया। समझ आया कि नहीं आया बताओ बेटे, पक्का। इसको थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी मुझे ऐसा कुछ दे रखा हो, इसके ऊपर बेस प्रॉब्लम्स भी करते हैं, ठीक है बेटे। ए बी सी ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर ये इसके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ये वाला अगर एंगल ए है हमारे पास, ये वाला अगर एंगल 1 है, ये इसके अगर एंगल बाइसेक्टर अगर दे रखे हैं बेटे, तो एंगल 1 होता है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। समझ आया। जब अंदर चल रहा था, इंटीरियर था, तो 90 प्लस हाफ एंगल ए था। याद रहेगा बेटे, क्वेश्चन करें इसके ऊपर बेस्ड। चलो दोनों आइडिया के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। नोट कर लिया सबने। याद रखना, जब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स अगर होंगे तो ये 90 माइनस हाफ एंगल ए होगा। जब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स होंगे तो 90 प्लस हाफ एंगल ए होगा। क्वेश्चन कर रहे हैं बेटे। ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ये इसके एंगल बाइसेक्टर्स हैं बेटे हमारे पास।
ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट डी है, ये इसके एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, एक्स निकालना है। 60. 145. शाबाश। एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 90 प्लस हाफ एंगल ए। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पता है आपको ये वाली बात, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। Sir, और इसकी खास बात बताऊंगा मैं क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की खास बात बताऊंगा मैं आपको अभी। अगर आपको सर्कल भी आता है ना थोड़ा सा, तो इस क्वेश्चन की ब्यूटीफुल बात बता सकता हूँ, मजा आ जाएगा आपको। इस एंगल ए 60 डिग्री अगर होगा तो क्या खास बात है, धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है, याद दिलाना मुझे। नेक्स्ट करते हैं प्लीज। सबको समझ में आया मैंने कैसे किया? ये वाला इसके एंगल बाइसेक्टर दे रखे तो हमने फॉर्मूला भी डराइव किया था, एक्स वाला है ना। अब देखते हैं ध्यान से, कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है हमारे पास ए बी सी, तो हमारे पास ये वाला एंगल, ये इसका एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं बेटे, ये इसके एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं, ठीक है बेटे। ये वाला पॉइंट डी है, ये वाला एंगल है 125 डिग्रीज, ये वाला एंगल एक्स निकालना है। Seventy. 70 इज राइट आंसर, शाबाश, हाई फाइव। 125 कितना हो जाएगा, 90 प्लस एक्स बाय 2 आ जाएगा। देखो ना बच्चे, ये इसके एंगल बाइसेक्टर्स हैं, दिव्यांजलि समझ में आ रहा है बच्चे? ये अगर इसके एंगल बाइसेक्टर हैं बेटे, जी सर। है वो 90 प्लस हाफ ऑफ दिस एंगल आएगा राजे, तो 125 इज इक्वल टू 90 प्लस एक्स बाय 2, है ना बच्चे? तो 125 माइनस 90 इज इक्वल टू एक्स बाय 2, तो 35 इज इक्वल टू एक्स बाय 2। एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 70 डिग्रीज। दिल खुश हुआ? चीजें घुमा के दे रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं देखे आप लोगों ने? तो बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते ही जाइएगा। ये वाला एंगल इसका एंगल बाइसेक्टर है बेटे, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये 115 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल एक्स निकालना है। हो गया, 115 डिग्रीज इज इक्वल टू 90 प्लस एक्स बाय 2। डिफरेंस कितना करेंगे, 25 इज इक्वल टू एक्स बाय 2, मेंटली हो जाएगा। आद्या समझ में आ रहा है बेटे? यस। शाबाश बेटे, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, अब देखते जाइएगा। ये इसके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं, ठीक है बच्चों। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल एक्स मुझे निकालना है, और ये दे रखा है 80 डिग्रीज। मजा आ रहा है? 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 80 डिग्रीज, 90 माइनस 40। ठीक है दीपांजलि, कैसे किया मालूम है? ये शॉर्टकट बताया था हम लोगों ने, जब एंगल बाइसेक्टर्स अगर होते हैं तो जो ये वाला एंगल होगा उस एंगल का हाफ हो जाएगा। समझ में आया? एक बात थोड़ी सी एक्स्ट्रा बता दूं, बोलो बोलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एंगल टू एंगल डिपेंड करता है बेटे, शाबाश। नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, ये वाला एंगल एक्स निकालना है, और ये वाला एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है। 70 इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स बाय 2, एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 90 माइनस 70, 20। तुम तो बड़े शानदार हो गए यार, वेरी गुड, मजा आ रहा है। अब मैं, चलो अब देखो बढ़िया सी बात, दिवांजलि समझ में आ रहा है बच्चे?
इसलिए हमने डेराइव कर दिया। जी सर। ठीक है बच्चे, कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताना, ठीक है राजे। मजा आ रहा है कि नहीं दिव्यांजलि? यस सर। 8 क्लास के बच्चे और 6-7 क्लास के बच्चे जो क्लासेस है बेटे, नॉन रूटीन मैथमेटिक्स की क्लासेस हैं, ठीक है। इसमें मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि डिफरेंट कैसे सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचना है। इससे अगर ये पढ़ोगे तो एक हफ्ते में एक क्लास भी बहुत होती है और आपका नॉर्मल मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा, ठीक है राजे। बाकी जो बच्चे हैं आर्यभट्टा की क्लासेस पढ़ रहे हैं उसमें और लेवल ऊपर चलता है हमारा, ठीक है बच्चे। चलो बच्चे, आपके लिए क्वेश्चन है बढ़िया शानदार सा, बताऊँ क्या? देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कौन करता है। ये वाला भी एंगल एक्स दे रखा है, फाइंड एक्स। सर सर 90 90 नहीं 90 नहीं है, एक सेकंड 90 into 6 सॉरी 60 60 मैंने बोल दिया 60 अरे यार बताया? x by 2 बोल दिया। ये वाला जो एंगल एक्स है वो 90 माइनस एक्स बाय 2 हो जाएगा। यस ये इसके और एंगल बाइसेक्टर्स हैं। दिस एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल। कितना आ जाएगा ये? एक्स प्लस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 90। मैंने कहा था ना 60 वाले एंगल की खास बात है। सर x by 2 अभी कुछ और बताया था मैंने, 60 एंगल की खास बात, एक तो ये वाली खास बात मिल गई आपको कि उसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर पे भी 60 बन रहा था, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। तो 3x बाय 2 आ जाएगा ये। अभी तो मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा, बता दूं एक छोटी सी बात, दिल खुश कर दूं। ये 60 डिग्री एंगल की क्या खास बात और थी? ये 60 डिग्री आ गया। दादा एक बात और बता दूं, जानबूझ के बता रहा हूँ एक, चलो प्रोबेबिलिटी नंबर 7 नोट कर लो। 7 है ना? सर मैंने बता तो दिया था, मैं इसको प्रोबेबिलिटी नंबर 7 का नाम दे देता हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था? अगर हमारे पास एल्टीट्यूड दे रखे हों, अगर हमारे पास एल्टीट्यूड दे रखे हो, याद है? यस और नो? यस सर तो ये वाला एंगल, इसको इस पॉइंट को कहते हैं ऑर्थो सेंटर। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो जो ये वाला एंगल होगा बी एच सी, एंगल बी एच सी कितना होता है? वो 180 माइनस एंगल ए, याद है? बताया था मैंने आपको। 180 माइनस एंगल ए, ए बताया था, याद है? दोबारा बताऊं? ये वाला 90, ये वाला 90, देखो, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 बाय ऑफ ए हो जाएगा। ये वाला एंगल 180 बाय ऑफ ए है, तो ये वाला भी 180 बाय ऑफ ए होगा। वर्टिकली ये मैंने सिखाया था सारे, 180 बाय ऑफ ए, 180 बाय ऑफ बी, 180 बाय ऑफ सी। ये एल्टीट्यूड के लिए सिखाया था मैंने, याद है? दोबारा से मैं लिख देता हूँ। अच्छा ये बात बताता हूँ, फिर एक बात और बताता हूँ, अब देखो ध्यान से। इफ एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, वो एंगल 120 आया था, याद है? 90 प्लस 30 आया था इन सेंटर वाला। एंगल बी एच सी कितना आएगा? 180 में से 60, ये 120 आया। समझ आया? जब इन सेंटर था, अगर आई इज अ इन सेंटर, इन सेंटर का मतलब क्या था? एंगल बाइसेक्टर वाली जब बात थी, जब एंगल बाइसेक्टर वाली बात थी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, दोबारा बता रहा हूँ जानबूझ के देखिएगा। ए बी सी ट्रायंगल दिया हुआ है, जब ये एंगल बाइसेक्टर थे, ठीक है बेटे, तो हमने एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना। बी ए सी कितना आया था? 90 प्लस हाफ एंगल ही आया था। जब एंगल ये 60 डिग्री अगर है, तो बी ए सी कितना हो जाएगा? 90 प्लस हाफ ऑफ 60 डिग्रीज, तब भी 120 डिग्रीज आया। बी एस सी भी 120 था, ये भी 120 आया। अगर किसी बच्चे ने सर्कस पढ़ा हुआ है, हल्का सा बता रहा हूँ, सर्कस पढ़ा हुआ है, सर्कल में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, कोई भी जो आर्क है, डिग्री में जो थ्योरम पढ़ी होगी है ना। जैसे अगर लेट से ए बी सी वाला अगर ट्रायंगल अगर है, ये अगर सर्कल का सेंटर अगर है, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। वैसे मैं इनके प्रूफ भी बताऊंगा। एंगल बी ओ सी कितना होता है? ट्वाइस ऑफ एंगल ही पढ़ा हुआ है। अब सोच के देखो, अगर ये वाला अगर एंगल ये 60 डिग्री दिया हुआ है,
तो बी और सी भी यहाँ पर भी हमारे पास 1260 डिग्री, यानी ये भी 120 आया। सारे 120 आ रहे हैं। सर्कल की एक ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आप लोगों ने, देखो ध्यान से। कोई भी जो पॉइंट्स अगर हैं ये वाले, वो हर एक जगह सेम सेम एंगल बनाते हैं, याद है, पढ़ी हुई है। सर वो ऑल्टरनेट एंगल से ना सेम सेगमेंट। यस सर। ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि ये वाला एंगल अगर एक्स होता है, ये वाला भी एंगल एक्स होता है। पढ़ी हुई है कि नहीं? किसने नहीं पढ़ी? बाकी सबने पढ़ी हुई है प्रत्युष। यस सर। अब देखना ध्यान से, 60 डिग्री की जो खास बात मैं बता रहा था, अगर किसी भी ट्रायंगल, बहुत ही प्यारी सी बात बता रहा हूँ, यू विल लव इट। एबीसी अगर हमारे पास ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है, एच था ऑर्थो सेंटर, आई था इन सेंटर, ओ था सर्कम सेंटर, बीएससी वाला एंगल कितना आया? मतलब वो तीनों सेम पॉइंट है। सेम पॉइंट नहीं है। बीएसी कितना आया था हमारे पास? ये भी 120 आया। बीओसी कितना आया? ओ इज सर्कम सेंटर ना। तो सारे ये वाली जो आर्क है, ये वाले जो दो पॉइंट्स हैं, ये वाले जो दो पॉइंट्स हैं, इस पे भी सेम एंगल बना रहे हैं, आई पे भी सेम एंगल बना रहे हैं, ओ पे भी सेम एंगल बना रहे हैं। अगर कोई आर्क सेम सेम अगर एंगल बनाते तो एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। ये जब कभी भी अगर एंगल ये 60 डिग्री होगा, ये सारे के सारे एक सर्कल का हिस्सा होंगे। यस सर। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, बहुत अच्छे से। और अभी एक बढ़िया सी प्यारी सी बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। यू विल लव द आइडिया। एंगल 60 डिग्री खास बात। बेसिकली मैं डायग्राम थोड़ा ढंग से बनाता हूँ। एक प्यारी सी बात बता रहा हूँ, तो यानी कि इन सेंटर भी इस पे आ जाएगा बेटे। ठीक है बेटे, एच आई इन सेंटर भी इस पे आएगा, ओ भी इसके ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? और बड़ी सी बात बताऊँ, एक छोटी सी बात एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी पता है आपको या नहीं, सर्कल की? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में क्या होता है? अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये पता है या नहीं? यस सर। ये वाला एंगल एक्स और ये वाला एंगल अगर वाई है, तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, याद है कि नहीं? और मजेदार चीज बता रहा हूँ, अगर एंगल ए 60 डिग्री था, ध्यान से सुनना, तो बीएससी वाला एंगल 120 आया, बीआईसी वाला एंगल भी 120 आया, बीओसी वाला एंगल 120 था। और जो इसके, अरे सुन तो जाओ ना राजे, इसके जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थे, ये 60 डिग्री आ रहा था। बी आई वन सी 60 डिग्री आया, ये वाला एंगल 120, ये वाला एंगल 60 डिग्री, अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया। तो ब्यूटीफुल बात क्या है, जब कभी भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एंगल ए 60 डिग्री होगा, तो खतरनाक सी बात क्या है, बी एच आई ओ सी और जो आई वन आर कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या, हमेशा एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। मजा आया कि नहीं आया? प्लस कॉन्साइक्लिक, कॉन्साइक्लिक का मतलब एक ही सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। थोड़ी बहुत खतरनाक वाली बात बताई है मैंने। लेकिन जब कभी भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एंगल ए 60 डिग्री होगा, उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर, उस ट्रायंगल का इन सेंटर, उस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर, तो ये दोनों पॉइंट्स, और जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर वाला पॉइंट था, इसे कहते हैं एक्स सेंटर, ये सारे सारे एक ही सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। बताया? बताया कि नहीं आया? तभी मैंने कहा था, नोट कर लो। इसमें हमने बहुत सारी बातें पढ़ी आज। एक, जब ऑर्थो सेंटर होते हैं तो बीएचसी वाला एंगल कितना होता है, 180। ये बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी, देखो ध्यान से। जब ऑर्थो सेंटर था, तो ये जो प्रॉपर्टी बताई थी, काफी अच्छी प्रॉपर्टी थी, ये भी 180 बस ए वाली। समझ में आया? अगर ये वाला एंगल ए दे रखा है, तो ये 180 बस ऑफ एंगल ए होगा। अगर एंगल बाइसेक्टर होगा, ये वाला एंगल कितना होता है, 90 प्लस हाफ एंगल ए होता है। अगर सर्कम सेंटर होता है, सर्कल का सेंटर पे अगर बनाएंगे, इस एंगल का डबल हो जाता है। वैसे मैं इन सबके प्रूफ बताऊंगा आपको धीरे धीरे, अगर आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता दी, क्योंकि एंगल ए की 60 डिग्री की खास बात बता रहा था। ठीक है, जब एंगल ए 60 डिग्री है हमारे पास, बताया कि ये वाला जो एंगल था बी एच सी वाला एंगल 180 बस ऑफ एंगल है, ये भी 120 आया।
BAC वाला एंगल 90 प्लस हाफ एंगल है, ये भी 120 डिग्री का है। ओ अगर सर्कम सेंटर था तो BOC ये भी 120 आया। और अभी हम लोगों ने जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर वाली जो बातें बताई थी आपको, ये कितना होता था, 90 माइनस हाफ एंगल ये होता था, ये 90 माइनस हाफ 60 डिग्री, 90 माइनस 30 60 डिग्री। तो हमेशा एक ही सर्कल के ऊपर लाई करेंगे अगर एंगल है 60 डिग्री है तो। एक लेवल ऊपर हो गया बाई चांस, कोई बात नहीं, 6 7 के हिसाब से काफी ऊपर है। ठीक है। और कम से कम मेरा मन था कि एक बार आपको विजन दिखा दूं इसका, कि पता होना चाहिए 60 डिग्री कितना प्यारी चीज है। अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं तो मजा आएगा। और टेक योर टाइम प्लीज। कुछ क्वेश्चन करें। दिव्यांश भी थोड़ा लेवल ऊपर हो गया, मगर कोई बात नहीं बेटे, फर्स्ट क्लास है आपकी, धीरे धीरे सीखेंगे। समझ आया थोड़ा सा या नहीं बेटे? जी सर। ये 9th क्लास का लेवल चला गया था थोड़ा सा, नॉन रूटीन वाला। ठीक है। आर्यभट्टा वाले बच्चों, 8 आर्यभट्टा वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ वैसे मैं सारी चीजें। एंगल चेजिंग चल रही थी तो मैंने सिखाया। ओके सर। ठीक है, बताया 5वीं क्लास का प्रत्युष बैठा है हमारे पास। ठीक है, तो याद ही थोड़ा सा तो समझ में आया। एंगल ए अगर 186, एंगल ए अगर ऑर्थो सेंटर अगर होते तो 180 प्लस ऑफ ए होता है। इन सेंटर पे 90 प्लस ए बाय 2 होता है। सर्कम सेंटर पे ट्वाइस ऑफ ए होता है। देखना कुछ क्वेश्चन करते हो तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा बेटे। पहले क्वेश्चन तो कर ले बेटे इस आइडिया के ऊपर बेस्ड। ये मेरा सबसे जूनियर बैच है बेटा, ऐसे नीचे नहीं पढ़ाता मैं। ठीक है। पर आपको ये कि जो बच्चे हैं उनको अच्छा मजा आएगा और अच्छा चीज़ सीखेंगे, गारंटी। ठीक है बेटे। 9th क्लास के बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग, और ये नॉन रूटीन में हमारा सबसे बेसिक बैच है बेटे। देखो ध्यान से बेटे, ये वाला एंगल दे रखा है हमारे पास। ये कहाँ चला गया, चांस गायब हो गया। चलो, ये वाला एंगल, इसका एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है बेटे। ये इसका एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। ये वाला एंगल एक्स निकालना है जब एंगल ए पूरा का पूरा 70 डिग्री दिया हुआ है। शाबाश। एंगल बाइसेक्टर हमेशा कनकरेंट होते हैं, बताया था मैंने। जब आपको दो एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं, तीसरा वाला तो अपने आप ही एंगल बाइसेक्टर आएगा। तो अगर ये पूरा एंगल 70 डिग्री दिया होगा तो इसका हाफ ही तो होगा ये। ये नहीं बताया? जब आपको ये एंगल बाइसेक्टर, मैंने क्या बोला था, किसी भी ट्रायंगल के अंदर ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट। अगर आपको दो एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं, ये बात तो पक्की है ना, तीसरा वाला अपने आप ही एंगल बाइसेक्टर आएगा। यानी एक्स जो है इसका हाफ ही तो हो जाएगा डायरेक्ट। शाबाश बेटा। आपका नाम क्या है? बस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करते हैं। आधे समझ में आया था बेटे? किसी भी ट्रायंगल के अंदर ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट। ये इसका एंगल बाइसेक्टर है बेटे हमारे पास। ये वाला 30, ये वाला 30 दिया हुआ है। ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है बच्चे, ये वाला एंगल एक्स निकालना है अब। Yes, 20 degree. ये वाला भी एक्स हो जाएगा। 80 प्लस 60 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स 180, 140 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स 180। एक्स कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। मजा आया? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, किसी भी ट्रायंगल के अंदर ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स आर कनकरेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं प्लीज। ये वाला एंगल इसका बाइसेक्टर दे रखा है हमारे पास।
ये वाला एंगल इसका बाइसेक्टर दे रखा है हमारे पास, ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल एक्स निकालना है। Sir, excellent. Yes, yes. नहीं सर आ गया 40 तो 20 सर इसका होगा 10 शाबाश, बताओ बताओ। कैसे सर एंगल बाइसेक्टर हो गया तो की बैठ के बता दो, कोई बात नहीं। बाइसेक्टर हो गया 2x हो गया ये एंगल बाइसेक्टर है हमारे पास, बराबर, हाई फाइव। सर डिवाइड करना भूल गया ये एक्स आ जाएगा हमारे पास। ये 100 डिग्री का जो एंगल होता है वो क्या होता है, अगर एंगल जैसे 90 प्लस हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स आ जाएगा, हाँ या ना। 10 इज इक्वल टू एक्स आ गया, खत्म हो गया। समझ आया कि नहीं आया? बोलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बता रहा है, ABC इज अ ट्रायंगल। ये बच्चे भी हैरान हो जाएंगे, मैं छठे सातवें बच्चों को क्या करवा रहा हूँ, जो बड़े बच्चे आए हैं। इनको मैंने बोला था ज्वाइन कर लो, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। वो बड़े बच्चे ना, इनको भी काम की चीजें थी पर इन्होंने नहीं किया, कोई बात नहीं। ये इसका एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। ये इसका एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। अब इन लोगों को मेरी यूट्यूब वीडियो देखनी पड़ेगी, जब बच्चे अभी आए हैं मेरे पास। ये इसको ज्वाइन किया हुआ है, ये वाला एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है और ये वाला एंगल एक्स निकालना है। सर 80 डिग्री 80 है 80 है 80 है राइट आंसर। बच्चे हैरान हो रहे हैं बेटा, तुम लोग नहीं आए थे ना आज। ओके, मजा आया? कैसे किया? सर 50 50 ये 50-50 कितना हो गया? 100 क्योंकि आपको ये समझ में आया कि किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कनकरेंट होता है। ये कनकरेंट है तो ये इसका भी एंगल बाइसेक्टर होगा। हमारे पास ये इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर दे रखा था, ये इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर दे रखा था, तो मैंने कहा था किसी भी ट्रायंगल के दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कनकरेंट होते हैं। ये इसका अगर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये अगर इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो पक्का ये कनकरेंट होंगे, ये इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। ये वाला एंगल अगर 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल 50 डिग्री हो गया, ये 80 डिग्री। फिर कुछ हुआ? कॉन्फ्रेंसी वाली बात समझ में आई? चलो गुड, नेक्स्ट वन। कैसे लग रही है क्लासेस ये वाली? बोलो बच्चे, कैसे लग रही है क्लासेस ये वाली? मजा आ रहा है? ये वाला एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है, सुनो मेरी बात। रुक तो जाओ ना बेटे, ये बस सुन तो जाओ। ये लो बेटे, बस हैप्पी। ये वाला इसका एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। मुझे ये वाला एंगल एक्स निकालना है। 55। बोलो नहीं से बोलो। ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, तो ये वाला एंगल अगर एक्स है तो ये वाला भी एंगल एक्स हो गया। ट्वाइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 110, एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्रीज। मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट वन। 40 plus 70 plus 70 होता है 70 plus 40 plus 40 कोई बात नहीं, 180 चलो बच्चे, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। सर हार्ड है अभी हार्ड नहीं, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ये
This is 70. This is 40. This is 75. This is 30. ये वाला एंगल x निकालना है. Okay. This 70 plus E is equal to E. 75. Sir, 50 degrees. नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो थोड़ा इंतजार. X to sir. बोलो बच्चों. Sir, it's बोलो बच्चों. 55. Sir, 50. सर कोई बात नहीं, तब देख लिया। सर मेरा निकलने वाला है। मेरी एक्सेल चली गई है। सर 55। राइट आंसर. सर कैसे? कैसे किया बता. 40 plus 30 70 180 minus 70 110 divided by 250। डिवाइड 2 क्यों किया. ऐसे ही होगा। डिवाइड 2 क्यों किया. बाइसेक्टर है। किसने बोला. किसने किसने बोला. मुझे लगा बाइसेक्टर बोला। सर 60 है। बाइसेक्टर तो कहीं बोला नहीं. सर 90 है क्या? बाइसेक्टर कहाँ है. नहीं बेटे. 55 है। 55 को सोच पार्ट्स में it's 70 on your move plus move is 70 ये plus ये is 110 तो ये plus ये minus ही निकाल 40 ये minus ही निकाला अब मैं से अगर 40 तो ये ये कुछ करो. नहीं सर रुक जाओ ये वो plus 40 है और वो क्या आएगा ये 105 है तो 105 plus ये सर 110 minus 55 70 100 में 45 45 क्यों. इनको सब्ट्रैक्ट नहीं ब्यूटीफुल बात बता रहा हूँ. देखो प्लीज यू विल लव इट. मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया. ये 40 है ये 70 है कितना हो गया 110. ये कितना हो जाएगा 70 यानी कि इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया ये 70 70 बराबर हो गए. इस पे एक्सटेंड कर दिया मैंने. ये 30 और ये 75 कितना हो गया 105. तो ये वाला भी 75 हो गया. ये 70 70 ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया. अब ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया. अब किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो गई ये पक्का ये इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा. हमने क्या पढ़ा था किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कंकरंट होते हैं. ये वाला एंगल अगर एक्स है तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी एक्स हो जाएगा. अब इसकी वाली बात आ जाएगी. दिस इज ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 180. ट्वाइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 110. एक्स कम्स आउट टू 55 डिग्रीज. मजा आया कि नहीं आया. अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन शानदार था तो थम्स अप कमेंट में डालिएगा. दिल खुश हुआ. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू. आपने पहले बाय बच्चे. गॉड ब्लेस यू. दिखाना मैं ज्योमेट्री प्रॉपर्टी के तरीके